तेरी परवाह करता है। हाँ, वो कभी जताता नहीं, दिखावा नहीं करता। उसकी जबान कड़वी जरूर है, लेकिन उसका मन, उसका दिल आईने की तरह साफ है। तुझे कब दर्द होता है, तूने खाना खाया या नहीं, सब पर नजर रहती है उसकी। जब तेरी तबीयत बिगड़ जाती है तब वो अकेला ही भाग दौड़ करता है। मैंने आज तक नहीं सुना कि कभी तेजस से पूछा है आई ने खाना खाया है या नहीं। फिर भी तू तेजस को बचाने की कोशिश करती है, उसमें थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ती। कभी कभी सचिन कुछ कहना चाहता है तब तक तू उसे चुप कराती है। परेश, मैं सचिन से कोई नफरत नहीं करती, पर तू उससे प्यार भी तो नहीं करते ना। जिस प्यार का वो हकदार है, वो प्यार उसे उसकी आई की तरफ से कभी नहीं मिला है। पर वो कौन सा मुझे आई का मान देता है कभी? तेजस, भूल गई जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हमें छोड़ के चला गया। जब हमें उसका सहारा चाहिए था तब बेसहारा छोड़ के चला गया। लेकिन तू हमेशा उसे माफ कर देती है, जैसे कोई वो एक छोटा बच्चा हो। तेजस ने उसके शौक को तेरा नाम देने का सोचा भी नहीं है, पर तेरे आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है। तुझे तेजस के आगे कुछ नहीं दिखेगा। आप भेदभाव कौन कर रहा है? मैं या तुम बैठ गए सचिन पुरानी लेके। मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह जानती हूँ। देखना, एक दिन तेजस बहुत बड़ा नाम करेगा, कुछ बन के दिखाएगा, देखना तुम। वो अच्छा करे या ना करे, लेकिन अब वक्त आ गया है। तुझे उस पर ध्यान देना होगा जो तेरे सामने है, जो किसी भी हालत में तुझसे प्यार करता है, जिसे तू अपना नहीं समझती। सोच ले रहे हो? लेट हो गया, सोए नहीं अब तक? ऑल ओके? देर से जा रहा है, सब ठीक तो है? सब ठीक है बाबा। वो क्या है ना, एक अर्जेंट बर्थडे पार्टी आ गई थी, तो उसका जो पूरा मेन्यू है ना मैंने ही क्यूरेट किया, तो इसलिए लेट हो गया। अच्छा ठीक है, जा हाथ में धो के खाना खाने जा। बाबा खाना तो मैं खा के आया ऑलरेडी, मैंने आई को भी इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, जा। बाबा ठीक है ना? तो कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से शेयर कर सकता है। हमेशा सब ठीक हो ये जरूरी तो नहीं है। कम से कम हम उम्मीद तो कर सकते हैं, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। इसे देखा कोई? मैं सोच रही थी कि मैं एक नई डायरी खरीदूं।
अच्छा ले ले डायरी, वो दुकान निकाल का हिसाब लिखने के लिए ना। चलेगा, मैं कभी कहते थे नहीं, वो दुकान के हिसाब से डायरी है मेरे पास। मैं सोच रही थी कि इस डायरी में तुम्हारे बारे में चीजें लिखने के लिए रखो। थी इधर क्या मैं कोई शहनशाह महाराजा है? आज महाराजा सचिन ने टेक्सी चलाई, आज महाराजा सचिन थे चाकू, आज महाराजा सचिन ने पार्टी बनाई, दारू भी पी। जोश मारे महाराज सचिन से, अरे इस महाराज को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कभी कभी तक लगता है ना कि मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ, जानती हूँ। तुम कुछ ऐसा कर बैठते हो जिससे मुझे अपने समझ में शक होने लगता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। इसलिए सोच रही हूँ कि डायरी बनाकर ये सारी चीजें लिखने लगे। तो मुझे तो बाउंसर जा रहे हैं, समझ नहीं आया ऐसा उनका कोई गणित नहीं तरीके को समझ नहीं आ रही। तुमने अपने भाई से कहा तो उसे अपनी नई दुकान का नाम काकू के नाम से रखना चाहिए। बल्कि इस बात पर इतना जोर दिया और तुमने उसे धमकाया भी कि उसे तो काकू के नाम से दुकान की शुरुआत करनी चाहिए। ये बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई और परेशान हुई। सब पूरा बात सुनी तो बड़ी बात थी उसमें, मतलब कोई परीक्षा का पूरी ना देखो जवाब मालूम पड़ गया था, कोई बड़ा बात नहीं थी। हाँ, फिर इस बात का गणित वो परीक्षा वाले गणित से भी कई कठिन है। बोली कभी ऐसा आई और बेटे का रिश्ता नहीं देखा। घरों में और बाबा की वजह क्या कोई दूसरे दिन होती इधर थी कुछ भी बोलती है तो अस्करी कर रही। उनसे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कह रही हूँ कि बार बार कि तुम इतना दिखाते हो कि तुम काकू से इतना सीखते हो, इतना गुस्सा रहते हो, तो तुम्हारे मन में काकू के लिए इतना प्यार नहीं पड़ रहा है। पर काकू तो तुम्हें अपना बेटा भी नहीं मानती। बेटा तो छोड़ो, वो तो तुम्हें अपना दुश्मन मानती है। बाबा एक बार उनको राउटे जी अपना केबी ससुर का पैसा भी डुबाने वाले नहीं क्या सब्जी में 300 का नुकसान किए। और जब हम आजी के गाँव गए थे नए साल पे, तभी तुमने अपनी मन में कभी बात काकू के बारे में आधी अधूरी से तो जाहिर की थी। लेकिन तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा तुम्हें गलतियां ही ढूंढती है, हमेशा तुम्हें गलत समझती है और तुम भी उनसे लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। तुम ये बात नहीं मानते हो कि मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। अगर ऐसा क्यों है ये तुमने कभी नहीं बताया सचिन। आखिर ऐसी क्या बात है जो काकू तुमसे ऐसा बर्ताव करती है? मैं तो मैं भी जानती हूँ कि कोई भी आई अपने बेटे से पैदा होते उसे नफरत नहीं करने लगती। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में तुमसे प्यार तो करते होंगे ना। सचिन, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं रो मत बाबा, कुछ नहीं हुआ। तेरी आई है ना मेरे पास, मेरा बहादुर बेटा। बचपन में बहुत पहले एकदम पुराने सपने के माफी याद है मेरे को। बाबा की वही तुम चुप क्यों हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच में जो काकू इतना गुस्से में रहती है? तुम अपना बेटा तक नहीं मानती, प्यार नहीं करती तुमसे। और ये सिर्फ कुंडी की वजह से ही नहीं है, कोई और बात है ना? सचिन, प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ था।
टूट के बिखर जाएगी और ये मैं कभी होने नहीं देगा। सचिन, मुझे कुछ बताने वाले थे ना, बोलो ना। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी रही थी जिनका जिंदगी में कभी कोई हल ना था, ना है और ना कभी होगा। उसके बारे में बात करके मतलब कुछ नहीं जाने दी। मुझे कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जिसका बात करके हल ना निकल सके। तो प्लीज अपने मन की बात बताओ ना मुझे, प्लीज। कहिए तो मुझे नहीं तो क्या बताया जो बात नहीं मैं उसके बारे में कुछ हाल क्या ना मुझे ऐसी बात है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं माना ही नहीं है, इसको तुम मुझे अपने मन की बात नहीं बता रहे हो, क्यों छुपा रहे हो ये सब? सही वो बात तो इस बात का कोई मीनिंग पहली बात तो, और दूसरी बात तो कोई चुप पीछा अच्छी नहीं थी। उस बातें जो भी रहेगा उसमें सबका भला है। कुछ बातें बाहर आने से ना तकलीफ हो सकती है, मेरे को इसके बारे में बात नहीं करने लगने को चाला के दे सकती कि नहीं ला के दे सकती, मैं इतना बता दे बीच मेरे तो भगा क्यों रहे हो? मुझे बताओ ना क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, क्या बात है? इसकी तरफ से कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं मुझे चाय मांगते थे, कुछ चाय नहीं ला के देना ना, मैं जाके चाय ले लेता है। कहीं मैं जाऊँ तो वो यही छोड़ पे मैं जाता है। नहीं सचिन, तुम चाय लेकर आते हो। इंटरनेट ना बहुत फेरियम जगह है, मैं बता रहे अरे वीडियो वायरल हो रहे थे, उसके बाद कौन सही है कौन गलत किसी को तो पूरा फर्क नहीं पड़ता है। भाव उनका दिल पे मत लिया कर। अन्या क्या बात कर रहे थे, दिल पे कैसे नहीं लेगा? मैं क्या मेरा रोजी रोटी का सवाल है, कितना सवाल होता था मैं दिल में 10 से 15, आज सुबह से 2 मिला है, उसमें से भी एक ना मेरा छोटा देख के राइट कैंसिल मारा। चला ऐसे छोटा देख के वापस जाकर ऐसे में कोई सुनी है इधर। तू थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। मार्केट में जैसे ही तड़कता भड़कता नया आया ना, तो लोगों के दिमाग से तेरा वीडियो निकल जाएगा। वाह, उसका टेंशन नहीं लेगा। बोलने को आसान है, जब नहीं करते ना सब मुश्किल है। घर के खर्चे देखने को रहते आसान थोड़ी टेंशन होता है उसकी। चलिए तो अच्छा है कि तेरी वही का तो काम धंधा अच्छा चल रहा है, तो थोड़ा खर्चा वर्चा संभल गया, वरना वाटती है महीना मालूम है। हेलो कौन आ गई? नहीं साइनी घर में चाहिए। अच्छा तुम नहीं उतारी क्या बोल रही थी? ठीक है मैं देखता हूँ। ओ ठीक है, चलो चलो मैं चलता हूँ। सब ठीक? हाँ वो दादी का फोन आया था कि साइनी को फोन कर रही है, उठाने रही है करके, तब तक कुछ बड़ा ऑर्डर है, घर जाके देखता तो ठीक है। तू जा, मेरे को लगता है सब ठीक ही तो बताओ। ठीक है ना, टेंशन नहीं, मैं देखता हूँ। बताओ सुन, हमारी का ज्यादा टेंशन नहीं लगेगा, धीरे धीरे टेक ऑफ कर लिया, घर फोन मारते साइली। हाँ सचिन। अरे साइली तू इधर है? अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था ना, बिना बताए काम पे चले गए थे। तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आई। तेरा फोन किधर है? क्यों, क्या हुआ? तेरे को मालूम है काली कब से फोन कर रही है तेरे को, तू फोन का क्यों नहीं उठा रही? कितना टेंशन ले रही है वो? भाई भी ना छोटी छोटी बातें घबरा जाती है, वो मैं साफ सफाई कर रही थी ना, इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाई। लो तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे नाश्ता लेकर आई। मेरे को ना सैली खाना वाना खाने में मेरी बात सुन, मेरा ना एक बात समझ तू इसको कि बहुत जरूर है। पंद्रह खुद से भी काम रहती है, घर का इतना काम करेगी, तेरा खुद का भी काम धंधा है, तेरा खुद का दुकान है, उस पर कैसे फोकस मारेगी? एक साइड बिजनेस ना बिजनेस से रहते हैं, बिजनेस को जितना टाइम देगी ना, जितना बिजनेस पे फोकस मारेगी, बिजनेस उतना पैसा वापस देगा। घर के काम करने के लिए बाकी लोग भी तेरा अकेले का ठेका नहीं है। वो सब बाद में, पहले घर का काम जरूरी है, घर का सब कुछ होने के बाद बाहर का काम। चाय होगा कुछ, क्या होगा वो किसको दिखता है? एक मिनट बाबा, क्या बोली थी?
क्यों चाले गए मतलब तेरी बाकी तो महारानिया जो इधर सोने के लिए चाहिए घर का सारा काम साइलिश करेगी ऐसा ही हाँ हाँ, तेरी बाइकों से मैं सीमेंट की बोरियां उठवा रही हूँ ना। सचिन छोड़ो, काकू ये लीजिए चाय। काकू आप दोपहर के खाने में क्या खाएंगे आप मुझे बता दीजिए, वो मैं तैयार करके रखती हूँ। फिर मुझे फूलों की डिलीवरी करने जाना है ना, इसलिए। हाँ ये अच्छा है, इधर को काम से काम देती रहती हो तो और पूछ कि क्या करने गए क्या नहीं करने गए। अभी दोपहर का खाना पूछ रही है, फिर उसके बाद कपड़े धोने भी पड़ेंगे चाहिए, फिर कपड़े सुखाने भी, फिर ये बोलेगी जो सुखाए हुए कपड़े उसको इस्त्री मार, उसके बाद तू पूछेगी और क्या काम है। अच्छा है करते रहे, सबसे पूछेगी तो बनाएगी कब? जा जाके रोशनी से पूछ क्या खाएगी वो, और वो ही सबके लिए बना। गाय को अब क्या वो लाली बाबू के साथ खाना खाने वाले हम लोग इस घर में, और गाय को खाएंगे क्यों नहीं? तेजस और रोशनी नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ज्यादातर घर के बाहर ही रहेंगे वो, तो ढंग से खाना मिलना चाहिए उनको समय पे। अच्छा तो ऐसा है कि मतलब वो लोग घर पे रहेंगे तो अच्छा खाना खाएंगे तो चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे, हम लोग इधर गधा मजदूरी करने के लिए, बरोबर? हाँ हाँ वैसे भी अच्छा है। कब मालूम ये किधर कौन से मंदिर के बाद कटोरा लेके भिख मांगना रहेगा। क्या बोल रहे हैं? अरे राधा श्री सच्चाई बोल रहे कि भिख मांग मांग के तो पैसा कमाए, उसका ही तो बिजनेस है। अब क्या मालूम तेरे को देख के मंदिर के बाहर लोग दर्शन कम भिख मांगने के लिए ज्यादा खड़े रहे। क्या चल रहा है सुबह सुबह, मंदिर की क्या बात हो रही है? अरे मैं बता दे बाबा, तेरी भाईको का जो लाडला है ना बिजनेसमैन बनने वाला ना खजूर, तो वही बता रहे हो। काका देखिए ना, हमेशा तेजस की इंसल्ट करता है। सच्ची तो सुबह सुबह ये शुरू किया तूने? अरे बाबा मैं क्या किया मैं? तुमने सुना भी इसने क्या क्या कहा? तेजस के ससुराल वालों ने इसको बिजनेस के लिए मदद की है, और पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है। इससे ना किसी की तरफ की देखी ही नहीं जाती। काकू आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप अपना मूड क्यों खराब कर दिए? जो लोग हमारे आगे बढ़ने से डरते हैं उन्हें ये सब बता के क्या फायदा? रोशनी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किससे नहीं चलता है। अगर सचिन को ऐसा कुछ होता तो वो तेजस की मदद क्यों करता, इतनी अच्छी डील क्यों लाता उसके लिए? तेरे से पूछा किसी ने, तेरी राय मांगी नहीं ना? तो जो मैंने कहा है वो कर, जाके रोशनी को जो पसंद है वो बना खाना जा। रोशनी बाबा क्या खाएगी तू? वेजिटेबल बिरयानी। दुनिया जा बना, सब्जियां कम है मार्केट से लानी पड़ेगी। तो मैडम आपको विनती करनी पड़ेगी क्या कि जाओ बाजार से सब्जियां लेके आओ? क्यों? अब बाजार से सामान भी चाहिए ही नहीं। मैं भी तो वही बोल रहा है, पर जब मैं बोलता है तो लोगों को लगता है कि मैं जल टुकड़े। जरा लिस्ट बना दी लोगे क्या क्या लाने के? क्यों तुम जाकर लेकर आओगे? भाई को मैं गाय बोले आएगा, एक खजूरी को खाने का है ना, तो इसका खजूर है ना हीरा की सब्जी लेके आएगा। क्या बोलता है खजूर? 20 देता है तेरे को जाके लेके आ। मैं क्यों दुकान जाऊँ? और कौन जाएगा? मैं जाएगा कि मेरा भूत जाएगा? इसको खाने का बिरयानी, इसको खाने का है ना। मेरा तेजस क्यों जाएगा? मेरा बेटा ऐसा काम क्यों करेगा? क्यों नहीं जाएगा? तो ही सीखेगा ना। जा बेटा तेजस जा सब्जी लेके जा बाबा। वो बाबा तो कैसे भगवान इसकी भैंस की टांग खुद की खजूरी को खिलाने का और पैसा मांग रहे क्या? अरे खुद की खजूरी के लिए तेरे पास पैसा नहीं है? तू ऐसे पति में तू तेजस रुको। सचिन हाँ भाई इसे कहना कि सारी सब्जियां पाउडर लेकर आए। आता हूँ वरना बोलते हैं जब तेजस ये लो, और जाओ गाजर बीन्स गोभी और शिमला मिर्च लेकर आओ, भाभी का घर पे। बाबू एक बार फिर से लिस्ट बताना। अरे 4 सब्जी का लिस्ट तैयार नहीं रख सकता है बाबा ये अपने दिमाग में, और भाई साहब को बिजनेस करने के लिए। वाह क्या बिजनेस करेगा? तेजस
मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। हाँ थैंक्स। अरुण सुन रहे, सब सब्जी पाव भर लेके आने गई, पाव के अंदर भरपूरी लेके आने गई, पाव किलो लेके आने गए, पाव किलो। ये इसको मीटिंग में नहीं जा भूल जाएगी कीड़े कहाँ फसाड़ियाँ करनी है। बाबू बाबू अरे मैं सारी सब्जी ले आया जो तुमने बोला था।